मुखर्जी नगर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दीक्षांत IAS कोचिंग है, उसके बाहर हम खड़े हुए हैं और कोचिंग से भाई लोग आए हैं, उनसे जानेंगे कोचिंग के बारे में। वो UPSC की कोचिंग कर रहे हैं या PCS की, या वो क्या करते हैं उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। क्या करते हैं सर आप? UPSC कोचिंग करते हैं। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ दीक्षांत IAS से ही कर। जी, दीक्षांत से। अच्छा, कितना टाइम हो गया? अभी तो हम फ्रेशर ही हैं, अभी आए हैं, 1 वीक हुआ है यहाँ आए हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, आज ही सेटल हुए हैं यहाँ पे, रूम वगैरह आज ही अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए। सेट किया है हमने, आज ही रूम सेट किया है अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, आए हुए थे। आपका नाम? विभाष। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? UPSC तैयारी। अच्छा, तो ये बताइए कि कोचिंग आपने अभी दीक्षांत से ली होगी। जी, क्या फीस है इसकी? इसकी फीस है 1,20,000 और अगर वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 1 लाख। 1 लाख। जी, अच्छा। तो कैसा अनुभव रहा है आपका अभी शुरुआत में? अभी तक तो मतलब ऑल अदर कोचिंग्स पे मैंने देखा है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। इनके जो फीचर्स हैं इनके कोर्स के, अच्छा। उनसे मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अदर जगह इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं बताने में, या हो सकता है उनके फीचर्स ही ऐसे हैं जो अच्छा, अच्छा। मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ जैसे टेस्ट सीरीज लगभग 650 टेस्ट कराएंगे प्री मेंस मिला के, पर डे 15 मिनट। 16 महीने का जो हाँ। पैकेज है, इसमें हाँ। लगभग 600 के अधिक सीरीज़ कराने वाले हैं। अच्छा। और पर डे डेली बेसिस क्वेश्चन दे रहे हैं 10 रिटर्न के लिए। के कराए जाते हैं और 2 क्वेश्चन मेंस के डेली पर डे। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं UP के इटावा से हूँ। इटावा से। जी, तो दिल्ली में आपको कितना टाइम हो गया? मैं बता रहा हूँ 1 वीक हुआ है। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में ही पहले 1 वीक हुआ है, पिछले मंडे को ही आया हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे? मैं अपने घर इटावा ही रहता तो था। तैयारी अभी स्टार्ट की है कि इससे पहले? नहीं, इससे पहले से तैयारी कर रहा हूँ मैं, अपने घर पे ही तैयारी कर अच्छा रहा था। अच्छा। तो जैसे कि सेल्फ स्टडी की होगी? हाँ, सेल्फ स्टडी से की। तो शुरुआत कैसे की थी आप? मैंने शुरुआत NCERT से की थी सर। NCERT से की जी। थी। अच्छा, NCERT से आपने भी शुरुआत की होगी, तो क्या कौन सी क्लास से पढ़ना चाहिए क्या? 6 to 12 बेटर है। अच्छा बेटर जैसे हाँ। आपका बेसिक पहले से क्लियर है, जैसे आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हैं अच्छा। और आपका हिस्ट्री वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आप 11th से शुरू कर दो। और आप साइंस स्ट्रीम से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पता है, तो फिर आप फिर 6 से एक बार रीडिंग मार अगर लीजिए। मेरी तरह कोई फ्रेशर है, मेरी तरह अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है, 0 है, तो 6 से स्टार्ट करो, 6 से बेहतर एक है। बार रीडिंग क्लास 6 अभी से एक कोई बार अटेम्प्ट नहीं दिया आपने? नहीं, मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं है, भाई का हो गया। सिंगल रीडिंग आप मार सकते हैं से क्लास 6 से। अदरवाइज आप अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप 11 12 उठा लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक नहीं है, आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप साइंस में ही रहे हैं, तो फिर आप साइंस तो आपका ठीक होगा ही, पर ह्यूमैनिटीज़ आपको क्लास 6 से पढ़ देना पड़ेगा। एक रीडिंग मार लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या है। बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं जो आपको समझ आ जाएंगी, स्ट्रीमन शब्दार वगैरह, ये इस तरह की जो शब्द आते हैं वो सारी आपकी NCERT से क्लियर हो जाएगी। आपने कितना अटेम्प्ट दिया अभी 2 अटेम्प्ट दिए 2 मैंने। अटेम्प्ट दिए। अच्छा, क्या अनुभव रहा है इसका आपका? अनुभव ये रहा है कि एक UPSC में एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, और दूसरी बात, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते। आप जो सोचोगे 1 महीने में कर लो, नहीं होगा, नहीं संभव नहीं है। 1 महीने में 2 महीने में संभव नहीं लंबी रेस का है। एक लंबी रेस का जो कंटिन्यूस चल सके, वो कहते हैं ना, इसमें आपको कछुआ बनना पड़ेगा। आप खरगोश बनने से नहीं जीतेंगे, आपको कछुआ बनना पड़ेगा। और सब्र रखना बहुत जरूरी है। हाँ, सब्र रखिए और लगातार चलिए। अच्छा लगातार चलते रहेंगे तब आप कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। जी सर। यहाँ पे आप रूम से रुके हैं या PG से? रूम अच्छा, क्या रेंट है रूम का? रूम का रेंट 4000 है अभी। 4000 रुपये। जी, यहाँ से थोड़ा सा दूर लिया, यहाँ पे काफ़ी महंगा था। अच्छा, तो कौन से एरिया में? हम लोग जगतपुरी। जगतपुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है 3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर अच्छा, एग्जैक्टली। तो ये नेहरू बिहार साइड है? हाँ, उधर ही है, गांधी विहार से थोड़ा सा आगे। बिहार से थोड़ा सा आगे। गांधी विहार से 1.5 किलोमीटर आगे। आगे मतलब? हाँ, और यहाँ तो बाईपास के पास? हाँ, बाईपास के पास। अच्छा। और यहाँ तो बहुत महंगा है, 7,500-8,000 रुपये रेंट है मुखर्जी नगर में। ब्रोकर अलग से, वो ब्रोकर वाला सिस्टम भी है। चार्ज वगैरह भी हाँ, उनका 50% ब्रोकर का चार्ज रहता है। ये मान लो वो जितने का प्रॉब्लम रूम बड़ा है आपका या PG है, उतना आपको और देना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आपका मैसेज रहेगा ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो आना चाहते हैं दिल्ली में और तैयारी करना चाहते हैं? रूम हो या PG हो या कोचिंग के बारे में, तो देखो शुरुआती दौर में क्या मैं तो ये करना कहूँगा डायरेक्ट ना आएँ, पहले अपना बेसिक सुधार के आएँ। अच्छा। बेसिक सुधार के आएँ, क्योंकि माँ बाप की गाड़ी कमाई होती, मेहनत की कमाई होती है। आप आएंगे और 1 साल आपने सोचा कि हम कोचिंग में ही दे के हम तैयार कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, असंभव। आप अपना कोई भी आप कोचिंग अपना ऐसा बेसिक नहीं है। तैयार, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप अपना बेसिक तैयार करके आइए। उसके बाद यहाँ आके रुकिए। अच्छा। कहीं अगर आपको फ्री मेंटरशिप मिलती है, फ्री में कोई आपको गाइडेंस देता है तो लीजिए,
आप ऐसे कोचिंग में मत भागिए, कोचिंग की भीड़ में। कोचिंग में आप कोचिंग में। देखिए अगर 1 लाख रुपए मायने रखता है, माँ बाप बहुत मेहनत से कमा के हाँ, देते हैं, हाँ। एकदम नहीं आपको देना है। आप जीएस है, आप खुद पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हाँ, हैं। हाँ। बेसिक्स आप क्लियर करके आइए। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले स्पेशली 2-3 साल से अगर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इसका कोचिंग का जो टाइमिंग क्या रहता है, जैसे कि शुरुआत होती है? लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस रहती हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हाँ। कि कोई भी कोचिंग, मुखर्जी के नगर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है हाँ। जो आपको गारंटी दे दे कि मैं IAS बना ही दूंगा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा। ईश्वर भी उतना है, वो भी गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा। ये तो आपको फिर कुछ अपना नया अलग करना पड़ेगा। कोचिंग आपको पढ़ा सकती खुद है, से सब्जेक्ट ही मेहनत समझा करनी सकती है, पड़ेगी। लेकिन आपको अपना अलग एक नया इनोवेशन लाना पड़ेगा अपनी अच्छा। अपनी स्ट्रेटजी में, तभी आपका क्लियर होगा। ऐसे क्लियर नहीं होना। अच्छा अच्छा, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की हो, कोई भी हाँ, तो हाँ। उसके लिए आपको मतलब लगन तो और चाहिए, एक timing और के अपनी हिसाब से। खुद की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पड़ेगी। हाँ, हाँ। आप दूसरे की आप स्टेट बताइए। जी, जैसे अगर आप हैं, आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन करना मुझे स्वयं ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने एक बात कही है, मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, आपको चलना उस पर स्वयं ही पड़ेगा। अच्छा। तो भाई खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कोचिंग अगर 2.5 से 3 घंटे चल गई, इसका मतलब ये नहीं कि बस कोचिंग में हो गया और बस काम खत्म। नहीं, कम से कम आपको फिर घर पे जाकर रिवीजन करना पड़ेगा। भैया सेल्फ नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगा? स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपनी नई चीज़ें अपनी खुद करनी पड़ेंगी आपको। आप जैसे कि मान लो कि भारतीय संविधान के स्रोत अदर कंट्रीज से लिए गए, लेकिन भारत के हिसाब से उनको स्थापित किया गया भारतीय संविधान में। उसी तरह से आप सबकी टॉपर्स की स्ट्रेटजी देगी और फिर अपने हिसाब से एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए, उनको देख के ना। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर नहीं आपको कोई स्ट्रेटजी समझ आ रही है, खुद नहीं बना पा रहे, हाँ। टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए, फिर आप उसके हिसाब से अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नई स्ट्रेटजी बनाइए। अच्छा। ये बताइए कि क्या आपका कौन सा मीडियम है? जैसे मेरा तो हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम आपका? जी सेम। तो मतलब हिंदी मीडियम का अलग फीस है और इंग्लिश मीडियम की अलग फीस है? अब इंग्लिश मीडियम तो मुझे नहीं पता है सर, हिंदी मीडियम का ही हम लोग हमने ने सिर्फ हमने हिंदी पता मीडियम की किया। जानकारी ली है बस। अच्छा, अच्छा। इंग्लिश मीडियम की कोई जानकारी नहीं ली। मतलब जब हम एक ही बार में पेमेंट करते हैं जी। तो 1 लाख रुपए है। हाँ, उसके बाद वैसे यहाँ 120 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो 120 120। और भी महंगी कोचिंग है दृष्टि में, और भी ज़्यादा फीस है शायद, वहाँ 2.5 लाख रुपए कुछ फीस है। दृष्टि में 2,51,000 की समथिंग फीस रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, 1 लाख अगर एक बार में पेमेंट करेंगे तो 2,08,000 की समथिंग फीस रहेगी। उसका भी चार्ज बहुत हाई है, कह सकते हैं यहाँ की सबसे महंगी वही है। अच्छा अच्छा, सबसे महंगी दृष्टि। सबसे महंगी। जी। तो जैसे रूम है PG सस्ते से सस्ते कौन से एरिया में मिल सकते हैं? आपको गांधी विहार के उधर गोपालपुर में निकल जाइए, गोपालपुर में मिलेंगे, ढका विलेज में मिलेंगे, अच्छा। और उधर जाइए आप जगतपुर में मिलेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे तो जगतपुर इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि मेरे गांव जैसा थोड़ा खुला खुला एरिया है, और यहाँ बहुत कंजेस्टेड है माहौल मुखर्जी भी नगर में। ठीक है, वहाँ का माहौल भी ठीक यहाँ है। बहुत उमस स्पेस वगैरह काफ़ी है। बहुत रहती है, वहाँ स्पेस है, खुला है, अच्छा है वहाँ। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ मैंने PG देखे थे, पर मुझे पैसे वाली बात नहीं आई, थोड़ा सा यहाँ वेंटिलेशन वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ PG में। तो बात करके अच्छा लगा और आपने इतना कीमती जी, टाइम जी, दिया, जी। धन्यवाद। थैंक तो यू। दोस्तों हमने बात की भाइयों से, जाना दीक्षांत IAS कोचिंग से वो कोचिंग ले रहे हैं और इसकी फ़ीस के बारे में बात की। फ़ीस 1,20,000 है। यदि आप इकट्ठा देना चाहेंगे तो 1 लाख के समथिंग आपकी फ़ीस पड़ेगी और आप कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं तो बात की भाइयों से। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।